পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শক্তিপদ নায়কের সমর্থনে এসে কড়া ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা গৌতম গম্ভীর। এদিন দাঁতন বিধানসভার তুরকার রথতলা মাঠে চপার থেকে নেমে তিনি সভাস্থলে পৌঁছয়। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নির্বাচনের আগে বলার মতন কোনো ইস্যু নেই। 10 বছর শাসন করে কোনো উন্নয়ন করতে পারেনি, তাই ওনার যা মনে আসে তাই বলেন। স্বাধীনতার পর কলকাতা ছাড়া আর কোনো শহর তৈরি হয়নি বাংলায়। পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে শুভ চক্রবর্তীর রিপোর্ট, সমাচার প্রতিদিন। ममता दीदी कहती है खेला हो गए, खेला तो पिछले 10 साल से हो रहा है। बंगाल की जनता के विश्वास से, बंगाल की जनता के सपनों से और बंगाल की जनता की जिंदगी से अब खेला ना हो गए। ये बार जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है, ये बार खेला शेष हो गए। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या इसी तरीके की राजनीति में वो विश्वास रखती हैं? उनके पास 10 साल के बाद भी एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो चुनाव लड़ सके। एक ऐसा कारण नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने बंगाल की जनता के लिए। यहां पर जापर में खड़ा हूं, यहीं पर हमारे 4 कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या यही तरीका है उनकी राजनीति का? टीएमसी बात करती है विकास की कि उन्होंने बहुत विकास किया, सिर्फ एक ही तरीके का विकास किया कि यहां पर सिंडिकेट चलाया, यहां पर लूटमार करी और कुछ नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है 2 मई के बाद बंगाल में सोनार बंगला बनेगा। और जो ममता बनर्जी जी का स्लोगन है खेला होबे, इस बार खेला शेष होबे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति घर वापस आता है तो उसको भारी नहीं कहा जाता, उसको अपना कहा जाता है। जिस तरीके से मुझे और मेरी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर प्यार मिल रहा है, उससे पता चलता है कि किस तरीके से हमें अपनाया गया है और किस तरीके से अपना माना गया है। 10 साल हो गए ममता दीदी को सीएम बने और उनके पास एक भी मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर वो चुनाव लड़ सकें। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। 10 साल तो छोड़िए, पिछले 70 साल में कोई विकास नहीं हुआ बंगाल में। अब ये बताइए, आज़ादी के बाद कलकत्ता को छोड़ के, कैलकाटा को छोड़ के पूरे बंगाल में एक बड़ा शहर बनाया गया पिछले 10 साल में। आप ये बताइए कि क्या मुद्दा है उनके पास, क्या उन्होंने विकास किया है? सिर्फ बंगाल को या तो फिर आतंकियों का या फिर गुंडों का अड्डा बनाने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसलिए इस बार खेला शेष हो गए, सिर्फ अपनी सत्ता, अपने आप को सत्ता में वापस लाने के लिए। मैंने अभी आपसे जवाब दिया कि आप मुझे बताइए, आज़ादी के बाद इतना बड़ा बंगाल है, एक कलकत्ता को छोड़ के क्या कोई और बड़ा शहर बनाया गया यहाँ पर? क्या पिछले 10 साल में सिर्फ गुंडागर्दी, आतंकी या फिर घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक की राजनीति करने के अलावा ममता दीदी ने क्या किया? 10 साल के बाद भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे पे वो लड़ सके चुनाव, इसलिए वो इस तरीके के मुद्दे उठाती हैं। लेकिन 2 मई के बाद सबको पता चल जाएगा कि किसका खेला शेष हो गए।